कितने बज गए रवि? 4 बजने वाले हैं और उन दोनों में से कोई भी नहीं आया। यही तो मैं भी देख रही हूँ। बड़े भैया तो 12 बजे तक आ जाते थे और 2 बजे तक कुलदीप भी आ जाता था। आज दोनों न जाने कहाँ चले गए। मैं आ गया माँ, मैं आ गया। माँ, तुमने सुना बड़े जोर का तूफान आया, नदियों में बाढ़ आ गई। स्कूल में मास्टर जी कह रहे थे गांव के गांव बह गए, सैकड़ों आदमी भी बह गए। जानवरों का तो कहना ही क्या, मकान गिर पड़े, चारों तरफ हाहाकार मचा है। मास्टर जी ने कहा है कि हम लोगों को उनकी मदद करनी चाहिए, वहां जाना चाहिए, उनको कपड़े और पैसे देने चाहिए। तेजी से बोलता रहा। मम्मी, चर्चा तो आज हमारे स्कूल में भी हो रहा था, पर ऐसी कोई बात मैंने नहीं सुनी कि इतना नुकसान हुआ है। तुमको कुछ पता भी है? इतने जोरों का तूफान आया कि नदी का सारा पानी गांव में भर गया। इसलिए यह हुक्म हुआ है कि जो कोई जो कुछ भी कर सके करे। जो युवक है और स्वस्थ है वे वहां जाकर लोगों को बचाने का काम करे। जो धनी है वे धन दे, जिनके पास अनाज है वे अनाज दे, कपड़े हैं तो कपड़े दे। हाँ, सही बात तो है, यह तो होना ही चाहिए। मेरे पास पैसा तो नहीं है, लेकिन जो कुछ भी हो सकता है हम वह अवश्य करूंगी। कहाँ भेजना होगा पैसा? मम्मी, वह तो लेने वाले यही आ जाएंगे, लेकिन मैं जा रहा हूँ। एक साथ तू कहाँ जा रहा है? लोगों को बचाने जा रहा हूँ माँ। तुम्हारे विचार तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन तू इतना छोटा है कि उनको क्या बचाएगा। खुद वे लोग तुझे ही बचाने की परेशानी में पड़ जाएंगे। पहले तू रोटी खा ले। और हाँ, संदीप अभी क्यों नहीं आया? कहीं वह भी तो वही नहीं है? हाँ माँ, वह जरूर चले गए होंगे। वह दिन रात इसी तरह की बातें करते रहते हैं। मैं कुछ करना चाहता हूँ। मेरे पिता और मेरे चाचा ने आजादी की लड़ाई लड़ी थी। मेरे देश के हजारों लोगों ने अपने प्राण दिए थे, अपना सब कुछ लुटा दिया था। अब मुझे कुछ करना चाहिए, मुझे भी अपनी देश की सेवा करनी चाहिए। संदीप का घर यही है? हाँ, यही घर है। मैं आपको बताने चाहता हूँ कि संदीप बाढ़ पीड़ित लोगों की सहायता करने के लिए चला गया है। क्या संदीप चला गया है? लेकिन आप चिंता मत करिए। हे भगवान, यह सब क्या हो रहा है? कब दूर होगी ये परेशानियाँ? कितना बलिदान चाहता है तू? हे भगवान, तू मेरे बच्चे की रक्षा करना, वह खूब सेवा करे। माँ, तुम कहाँ खो गई? क्या सोचने लगी? हमें कुछ करना चाहिए। चलो हम दोनों घर से अनाज और धन इकट्ठा करें। और हाँ, बाढ़ पीड़ितों के लिए खाने की जरूरत भी तो होगी। खाना, कपड़ा, मकान, सभी चीजों की जरूरत होगी। मास्टर जी कहते थे कि सरकार प्रबंध कर रही है, कैंप लगवा दिए हैं। माँ, मैं जाता हूँ। स्कूल में वॉलंटियरों की जरूरत है। मैं कैंप में जाकर तो काम कर ही सकता हूँ। क्यों नहीं कर सकता? तू भी जा, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, नदी के पास मत जाना। मैं नदी के पास क्यों जाऊंगा? वह तो खुद ही हमारे पास आ गई है। हाँ मैं चला। देखो देखो माँ, कितने लोग इधर ही चले आ रहे हैं। वह देखो, ट्रक भी आ रहा है। ऐसा लगता है कि ये बाढ़ पीड़ितों गांवों से लोगों को निकाल कर ला रहे हैं। क्यों माँ, एक परिवार को तो हम भी अपने घर में रख सकते हैं। हाँ, सही बात है। यदि ऐसा सभी करे तो बहुत सारी समस्याएं यूं ही खत्म हो जाए। पता नहीं सरकार क्या करेगी, लेकिन मुझे खुशी है कि मेरे दोनों बेटे सेवा कार्य में लग गए। भगवान उनकी रक्षा करे। जो दूसरों की रक्षा करते हैं, भगवान उनकी रक्षा करते हैं। हाँ, ईश्वर तो सदैव लोगों की मदद करते हैं।
मैं रेड क्रॉस की सदस्य हूँ। बाहर मेरे बहुत से साथी हैं। हम सब लोग बाढ़ पीड़ितों की सहायता करने के लिए गए हुए थे। आपके पुत्र संदीप जी ने वहाँ बहुत काम किया। अपने प्राणों की चिंता किए बिना उन्होंने सैकड़ों लोगों को बचाया। उनका साहस देखकर हम लोग दंग रह गए। हमारे मना करने पर भी उन्होंने आराम नहीं किया। लेकिन क्या अचानक क्या हुआ? बोलती क्यों नहीं? उन्हें क्या हुआ? आप घबराइए नहीं, मैं बता रही हूँ। लोगों को बचाते बचाते अचानक उनकी नाव पलट गई। उन्हें तैरना आता था। उन्होंने वहाँ भी लोगों की मदद की। जब तक सबको दूसरी नाव में नहीं चढ़ा दिया तब तक वह नहीं चढ़े, और जब चढ़ने लगे तब सहसा पानी का बड़े जोर का रेला आया और वह बह गए। हे राम, ये क्या हुआ? नहीं, घबराइए नहीं। उन्हें दूसरे लोगों ने बचा लिया क्योंकि उन्होंने बहुत परिश्रम किया था, इसलिए वो बेहोश हो गए और लोग उन्हें अस्पताल ले गए हैं। बहुत जल्दी ही वह ठीक हो जाएंगे। वह कहाँ है? बाहर हमारी गाड़ी में। आप मेरे साथ आइए, उन्हें अंदर ले आएं। यह हमारे डॉक्टर हैं। इन्होंने अच्छी तरह से देख लिया है। डर की कोई बात नहीं। अभी 2 क्षण में ही इन्हें होश आ जाता है। मैंने एक इंजेक्शन दे दिया है, चिंता की कोई बात नहीं। आपका बेटा बहुत बहादुर है। बस इन्हें होश आ रहा है, लेकिन आप लोग इनसे ज्यादा बातें मत कीजिए। शाम तक चुपचाप पड़े रहने दीजिए। रात को मैं आकर देख जाऊंगा। आप लोग दुनिया की इतनी सेवा करते हैं, कभी कभी हमें भी अवसर दिया कीजिए। हम भी तो आपके ही हैं, और फिर आपने कम सेवा की है क्या? इसी के साथ बोलिए जय श्री राम। लोगों का सेवा करना ही पुनीत का कार्य है। जय श्री राम।